अशोक गहलोत ने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव, मतलब माफी मांग लो और आगे बढ़ चलो। पर भला सचिन पायलट कहां इस लाइन पर चलने वाले। उन्होंने तो एक और नई लकीर खींच दी है अशोक गहलोत के सामने। सचिन पायलट की जो एक पोस्टर लगी है राजस्थान के शहरों में, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी के हैं गोविंद सिंह डोटासरा तक की फोटो है। लेकिन इस बार गायब है पोस्टर से अशोक गहलोत। तो आखिर क्या सचिन ने अब खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया है? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. सचिन पायलट देर रात तक कल दिखे चुनाव आयोग के दफ्तर में दिल्ली में। वे वहां अपने साथी नेताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे थे जब कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश से पार्टी उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था। उनके साथ जयराम रमेश से लेकर केसी वेणुगोपाल तक भी थे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। फिर उनकी जो अगली तस्वीर आई वो आई सुबह के 10:30 बजे की हिंडौन रेलवे स्टेशन से। गहलोत के विवादित बयान के बाद पायलट की राजस्थान में पहली एंट्री, तो एंट्री भी धूम धड़ाके से हुई। उनके समर्थकों ने इसे एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन बना दिया। मैं आपको सुनाता हूं जब सचिन रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां क्या माहौल था और नारे किस तरीके के लग रहे थे। सचिन वहां से अपने समर्थकों संग काफिले के साथ करौली पहुंचे। अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता राजेश पायलट के सम्मान में किसान सम्मेलन का आयोजन था। यहां सचिन ने राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण किया। सचिन की एक आदत है, या फिर यूं कह ले कि अपनी बात कहने का एक तरीका और सलीका, वो सब कुछ कह जाते हैं पर इशारों ही इशारों में। जैसे आज ही उन्होंने सब कुछ तो कह ही दिया, ये कहते हुए भी कि मैं बहुत कम बोलता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं, और आप सब जानते हो मैं बहुत संभल के बोलता हूं, क्योंकि मुंह से जो एक बार बात निकल गई वो वापस नहीं आती। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन और जो जरूरी है संयम जरूरी है, संतोष जरूरी है, सम्मान देना जरूरी है। सचिन ने जो कहा उसमें 3 शब्द बड़े गौर करने वाले थे: संतोष, संयम और सम्मान। ये सब उन्होंने अशोक गहलोत के लिए कहा था। यानी कि अशोक गहलोत जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे तो उनके लिए संतोष शब्द का इस्तेमाल किया। सम्मान, अशोक गहलोत जिस तरीके के बयान देते रहे हैं सचिन पायलट को लेकर कि उसकी रगड़ाई अभी होनी बाकी है, वो अंग्रेजी में गिटिर बिटिर करता है, उसे राजनीति की समझ नहीं है, इस तरीके की बातों के लिए उन्होंने सम्मान शब्द का इस्तेमाल किया। और ये भी कहा कि संयम बरतिए जिस तरीके से वो खुद बरत रहे हैं। पर ये सब उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा। पिछले 8 बरस से देखें तो राजस्थान में कांग्रेस की पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही धुरी पर अटकी हुई है, पायलट वर्सेस गहलोत। जब जब लगता है कि ऑल इज वेल है पार्टी के अंदर, तभी अशोक गहलोत एंग्री यंग मैन की तरह अवतरित हो जाते हैं। अब वे यूं ही राजनीति के जादूगर तो नहीं कहे जाते ना। 3 बार राजस्थान के सीएम रहे। आज कांग्रेस में जो केसी वेणुगोपाल हैं, कभी अशोक गहलोत हुआ करते थे, यानी पार्टी के संगठन महासचिव, जिसे कांग्रेसी जीएसओ कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस में गहलोत को लेकर कहा जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं पर उनको डिकोड नहीं कर सकते। मतलब वे कब क्या दांव चल दें कहा नहीं जा सकता है। अब जैसे सब कुछ ठीक ठाक ही तो चल रहा था बीते कुछ दिनों में, मतलब कहीं से भी कुछ ऊपर नीचे की खबर नहीं थी। कांग्रेस बदलाव की ओर है, संगठन में कुछ नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे। जिस तरीके से इन दिनों संगठन में बदलाव हो रहा है, कर्नाटका में नया मुख्यमंत्री आ गया, केरल में भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री आ गए, बहुत कुछ बदल रहा है इन दिनों। इस तरह की चर्चा चल रही थी कि सचिन पायलट को दिल्ली से फिर जयपुर भेजा जा सकता है। मतलब उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी है।
2028 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। पिछली बार भी ऐसा ही प्रयोग हुआ था। 2018 में जब सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे पर सीएम बन गए थे चुनाव नतीजों के बाद अशोक गहलोत, पायलट को डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा था। उन्होंने तब संयम और सम्मान दिखाया था, पर एक बार वो उस 5 बरस के कार्यकाल में उनके सब्र का भी बांध टूटता दिखा जब वे विधायकों के एक गुट को लेकर मानेसर चले गए थे। गहलोत इसी को हमेशा पायलट के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं। तारीख थी 7 जून की, रविवार था। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गहलोत साहब हेयर कट कराने गए थे। कुछ पत्रकार वहां पहले से मौजूद थे, पर वो गहलोत साहब को लेकर वहां नहीं गए थे। वे वहां पहुंचे थे राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी के कार्यक्रम के कवरेज के सिलसिले में। जब उन्होंने गहलोत को देखा तो कहा आपसे बात कर लेते हैं। गहलोत साहब ने कहा कि भाई मैं अभी हेयर कट कराने जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ, फिर बात होती। 1.5 घंटे बाद लौटे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उन्होंने पूरी कर डाली और फिर जो बात हुई वो तो हो ही गई। उन्होंने तो पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। कच्चा चिट्ठा जो सब कुछ हुआ था 25 सितंबर 2022 को। कहानी शॉर्टकट में बताते हैं। उनके लिए जो भूल गए हैं, अशोक गहलोत को सोनिया गांधी ने उन दिनों ऑफर दिया था कि आप दिल्ली आइए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालिए। ये तय हो गया था कि उनकी जगह किसी और को सीएम बना दिया जाएगा राजस्थान का। मीडिया में तब सचिन पायलट के नाम की चर्चा थी कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पार्टी हाईकमान की तरफ से अभी के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कोषाध्यक्ष अजय माकन तब पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेजे गए थे। पर गहलोत साहब ने यहां एक खेल कर दिया। हुआ यूं कि कांग्रेस के विधायकों को मुख्यमंत्री के आवास पहुंचना था, पर एक मैसेज गया कि सभी कांग्रेस के विधायक पहुंच जाएं मंत्री शांति सिंह धारीवाल के पास। तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन अशोक गहलोत के घर पहुंच गए थे। वे दोनों नेता विधायकों के आने का इंतजार करते रहे, पर यहां बैठक शुरू हो गई शांति सिंह धारीवाल के घर पे। तय हुआ था कि सभी कांग्रेस के विधायक बैठेंगे और एक लाइन का प्रस्ताव जो आमतौर पर कांग्रेस में होता है पारित किया जाएगा कि कांग्रेस के विधायक दल का नया नेता कौन होगा, ये फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट को बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। गहलोत साहब का मैनेजमेंट इतना तगड़ा था कि प्रस्ताव ये पारित नहीं हुआ। और हुआ ये कि विधायकों ने ये कहा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो हम सब इस्तीफा दे देंगे, अपना अपना इस्तीफा स्पीकर को यानी विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देंगे। उन दिनों सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। गहलोत समर्थकों की रणनीति ये थी कि उनके बॉस यानी अशोक गहलोत ही सीएम बने रह जाए, और हुआ भी ऐसा ही। उनका दूसरा प्लान ये था, मतलब अशोक गहलोत का, कि अगर मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनता हूं तो मेरे किसी खास आदमी को ही राजस्थान का सीएम बनाया जाए। सचिन पायलट तो उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थे। खैर, गहलोत सीएम बने रहे, 5 साल सरकार भी पूरी चलाई, चुनाव हुआ, हार भी गए। उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाला मामला भी दिल्ली दूर जैसा ही हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी हाईकमान के खिलाफ एक तरीके से बगावत देखा गया, और तब से अशोक गहलोत कांग्रेस की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से करीब करीब बाहर ही रहे। अब करीब 4 बरस के बाद गहलोत कह रहे हैं कि कौन नहीं चाहता है कांग्रेस अध्यक्ष बनना। मैं कैसे बगावत कर सकता हूं? मैं तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही रहा, इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक। तब कुछ और हुआ था, मतलब उस सितंबर 2022 में उस वक्त मेरे खिलाफ साजिश हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बना दिया सोनिया गांधी और कांग्रेस। मैं करूंगा, मैं मना करूंगा। वो तो इसलिए ऐसी बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत के खिलाफ किसने साजिश की? क्या राहुल गांधी ने ये सब किया, सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, या फिर किसी और ने? ये सब कहानी है। जब जब सचिन को कुछ पार्टी में मिलने की चर्चा शुरू होती है, गहलोत कोई न कोई सगुफा लाकर छोड़ देते हैं। कभी सोनिया गांधी के सबसे करीबी रहे अशोक गहलोत इन दिनों कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति से दूर हैं। हाल ही में जब राहुल गांधी राजस्थान गए थे, पुष्कर में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, तो किशनगढ़ के एयरपोर्ट पर गहलोत से उनकी थोड़ी ही देर बात हो पाई। उसके बाद जब पुष्कर में गए और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ बातचीत हुई तो वहाँ अशोक गहलोत थे ही नहीं। जब सवाल उठा
कि वो क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जयपुर में मुझे एक काम आ गया था। क्या राहुल गांधी के साथ बैठक से भी कोई ज़रूरी काम हो सकता है? पिछले 2-2.5 बरस में देखें तो ना तो उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, ना ही प्रियंका गांधी से, ना ही पार्टी की तरफ से उन्हें किसी बड़े फैसले में शामिल किया गया या उन्हें जिम्मेदारी दी गई। कहते हैं कि किसी भी काम में उनसे अब राय मशविरा भी नहीं किया जाता। हाँ, बिहार के चुनाव में मुझे याद है जब आरजेडी के साथ सीटों के गठबंधन पर मामला फंसा था तो उन्हें ज़रूर ऑब्जर्वर बनाकर पटना भेजा गया था, पर वहाँ भी कुछ खास नतीजा निकला नहीं। खैर, उनके समर्थकों ने राज्यसभा जो अभी चुनाव चल रहा है उसके लिए 24 अकबर रोड वाली एक खबर उड़ाई। ये भी बड़ी दिलचस्प खबर थी, क्योंकि कांग्रेस का एक नया ऑफिस बन गया है दिल्ली में हेडक्वार्टर, और वो है इंदिरा भवन। तो उन्हें 24 अकबर रोड वाली ऑफिस खाली करनी है। अब उसमें राज्यसभा का एक सांसद जो अगर पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो तो उसे यह मकान उसके नाम अलॉट हो सकता है, क्योंकि ये टाइप 8 का सरकारी बंगला है। जो खबर आई कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस राज्यसभा का सांसद बना सकती है, जिससे ये जो 24 अकबर रोड वाला सरकारी बंगला है वो उनके नाम हो जाएगा और फिर कांग्रेस का एक दूसरा ऑफिस वहां बना रह सकता है। खैर, ऐसा कुछ हुआ नहीं। राजस्थान से नीरज डांगी ही कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। लेकिन पिछले साल भर में कितना कुछ बदल गया है। ये मैं बात कर रहा हूं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों को लेकर। साल भर पहले लग रहा था कि दोनों के बीच में भले ही मतभेद रहे हों लेकिन मनभेद नहीं है। कहीं न कहीं वो बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही थी। पिछली बार सचिन पायलट खुद निमंत्रण लेकर अशोक गहलोत के घर गए थे और इस मुलाकात का वीडियो गहलोत ने खुद सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। मामला दौसा में राजेश पायलट की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर था। गहलोत भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, पर आज जब सचिन पायलट अपने पिता की ही याद में एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहां लगे पोस्टर में गहलोत को जगह तक नहीं दी गई। ये भी मंच से कह दिया कि आंख में आंख डालकर देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है या झूठ। और सच पूछो तो अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जो राहुल गांधी जी बोलते हैं मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमसे कोई ऐसे मत भी हो, हमारी बात ना भी मानता हो, उसको मान सम्मान प्यार देकर उसके कंधे इतने दबा दो कि अपने आप आपके साथ चल पड़े। ये काम पायलट साहब ने किया। इसी मंच से सचिन पायलट के समर्थक और पूर्व मंत्री रमेश मीना ने तो ये तक कह दिया कि अशोक गहलोत का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति ऐसे ही पायलट वर्सेस गहलोत चलती रहेगी, यानी एक म्यान में दो तलवार, या फिर ऐसा होने वाला है कि सचिन पायलट को दिल्ली से राजस्थान भेज दिया जाए यानी जयपुर, और अशोक गहलोत को राजस्थान की पॉलिटिक्स से बाहर निकालकर दिल्ली ले आया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के झगड़े में किसी तीसरे का फायदा हो जाए। आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।